शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ एक ही टाइप का शेर नहीं होता। ज्यादातर लोग जब शेर की तस्वीर सोचते हैं तो उनके दिमाग में आता है एक सुनहरी बालों वाला अफ्रीकी शेर जो खुले मैदानों में दहाड़ रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अफ्रीका से लेकर इंडिया तक, मैदानों से लेकर पहाड़ों और जंगल तक, हर जगह शेरों ने खुद को अलग अलग हालात के हिसाब से बदल लिया है। कुछ खुले सवाना में दहाड़ते हैं तो कुछ घने जंगलों में चुपचाप शिकार करते हैं। किसी के पास घने और सुंदर मेन होता है तो कोई सफेद या बिल्कुल काले रंग के होते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शेरों की कुछ ऐसी रेयर और अनोखी किस्में जिनके बारे में आपने शायद सुना तो होगा, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई कभी जानने का मौका नहीं मिला। कॉन्गो लायन। अफ्रीका के ज्यादातर शेर खुले मैदानों यानी सवाना में रहते हैं, लेकिन सेंट्रल अफ्रीका में जहां सैकड़ों किलोमीटर तक घना और अंधेरा जंगल फैला है, वहीं मिलता है एक खास तरह का शेर जिसे कॉन्गो लायन कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे कम दिखने वाले शेरों में से एक है। इसकी वजह ये नहीं कि इनकी संख्या बहुत कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्हें घने जंगल में देख पाना बहुत मुश्किल है। इन शेरों ने जंगल के माहौल के हिसाब से खुद को थोड़ा अलग बना लिया है। इनका शरीर छोटा होता है, बाल गहरे रंग के होते हैं और गर्दन के बाल भी छोटे होते हैं, जिससे ये छाव और झाड़ियों में आसानी से छिप जाते हैं। ये सवाना शेरों की तरह दौड़ नहीं लगाते, बल्कि शिकार के पीछे धीरे धीरे चलते हैं। तेंदुए की तरह घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच जो भी जगह मिलती है उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। एक और खास बात यह है कि ये शेर झुंड में नहीं बल्कि ज्यादातर जोड़े में शिकार करते हैं। ये शांत और अलर्ट रहते हैं और फुर्तीले भी होते हैं। एबिसिनियन लायन। इथियोपिया की पारंपरिक पेंटिंग्स में एक शेर अक्सर दिखता है। लंबे घने और गहरे रंग के बाल जो उसके पेट तक आते हैं। खड़ा भी ऐसे होता है जैसे कोई रॉयल गार्ड हो। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एबिसिनियन लायन है, जिसे इथियोपियन लायन भी कहते हैं। ये शेर इतना रेयर है कि एक टाइम पर लोगों ने मान लिया था कि शायद ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। पहले ये शेर इथियोपिया के ऊंचाई वाले इलाकों पर पाए जाते थे, जहाँ मौसम ठंडा होता है, जमीन पथरीली और रास्ते मुश्किल होते हैं। बाकी अफ्रीकी शेरों के मुकाबले इसका लुक काफी अलग है। इसका मेन डार्क, घना और थोड़ा ब्लूइश टोन में होता है, जो इसे एक खास रॉयल फील देता है। शायद इसी वजह से इथियोपिया के हिस्ट्री में ये एक सिंबॉलिक फिगर बन गया। काफी सालों तक ये नजर नहीं आया, लेकिन 2012 में एडिस अबाबा जू में एक ग्रुप मिला जिनका डीएनए टेस्ट किया गया, और टेस्ट से यह साफ हुआ कि ये शेर बाकी अफ्रीकी शेरों से जेनेटिकली अलग है, यानी इनकी एक अपनी डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है। अब माना जाता है कि कुछ एबिसिनियन लायन आज भी नॉर्थ इथियोपिया की पहाड़ियों के जंगलों में बचे हुए हैं। वहाँ का ठंडा मौसम, ऊंचाई और मुश्किल रास्ते शायद इन्हें अब तक इंसानों से थोड़ा बचा पाए हैं। वेस्ट अफ्रीकन लायन। अगर आप सेनेगल, बेनिन या नाइजीरिया के पुराने बचे खुचे जंगलों और सूखे घास के मैदानों से गुजरे, जहां छोटे गांव की पगडंडियां जंगलों से मिलती है, तो हो सकता है आप वेस्ट अफ्रीकन लायन के कुछ इलाकों में पहुंच जाए जहां ये अब भी मौजूद है। ये वही शेर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरे में है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन इलाकों में रहने वाले बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके आसपास अभी भी शेर बचे हैं। माना जाता है कि पूरे वेस्ट अफ्रीका में इनकी पॉपुलेशन 400 से भी कम रह गई है, और हर साल ये नंबर और गिर रहा है। इन शेरों का शरीर साउथ अफ्रीका के शेरों से थोड़ा छोटा होता है और इनका मेन भी उतना घना नहीं होता, लेकिन जो चीज इन्हें वाकई खास बनाती है वो है इनका इतिहास। डीएनए टेस्ट से ये पता चला कि इनका रिश्ता ईस्ट या साउदर्न अफ्रीका के शेरों से कम और नॉर्थ अफ्रीका के बारबरी लायन से ज्यादा जुड़ा हुआ है। वही बारबरी लायन जो अब जंगलों से पूरी तरह गायब हो चुका है। साथ ही इनका डीएनए एशियाटिक लायन से भी काफी मिलता है, यानी वेस्ट अफ्रीकन लायन उस पुरानी नस्ल की आखिरी कड़ी है। आज ये शेर सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर ही बचे हैं, जैसे डब्ल्यू आर्ली पांजरी नेशनल पार्क, जो 3 देशों की सीमा में फैला एक शांत और दूर दराज का इलाका है। व्हाइट लायन। पुराने जमाने में व्हाइट लायन को सिर्फ एक कहानी माना जाता था। साउथ अफ्रीका के टिम्बावती रीजन के लोग इसे पवित्र मानते थे, एक ऐसा जानवर जो ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। तब लोगों को लगता था कि ऐसे शेर असली में होते ही नहीं, लेकिन 1900s की शुरुआत में कुछ लोगों ने जंगल में सच में सफेद शेरों को देखा और सब हैरान रह गए। व्हाइट लायंस अल्बिनो नहीं होते, उनकी आंखें नीली होती है, नाक काली होती है और शरीर में पिगमेंटेशन भी नॉर्मल होता है। इनका हल्का सफेद या क्रीमी कलर एक रेयर जेनेटिक कंडीशन की वजह से होता है, जिसे लूसिज्म कहते हैं, और ये तभी दिखता है जब दोनों पेरेंट्स में ये जीन मौजूद हो। यही वजह है कि सफेद शेर जंगल में बहुत कम दिखाई देते हैं। 1992 से लेकर 2004 तक माना गया कि ये नेचर में पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, लेकिन फिर द ग्लोबल व्हाइट लायन प्रोटेक्शन ट्रस्ट ने कुछ व्हाइट लायंस को जो कैद में पले थे वापस टिम्बावती के जंगल में छोड़ने का फैसला लिया। और हैरानी की बात थी कि वो जंगल में सरवाइव कर गए, खुद शिकार किया, बच्चे पैदा किए और जंगल की लाइफ को पूरी तरह से अपना लिया। आज कुछ जू में व्हाइट लायंस को पाला जाता है, लेकिन जो जंगल में खुले में रहते हैं वो अब भी बहुत रेयर है। और जब साउथ अफ्रीका के खुले मैदानों में तेज धूप के बीच एक सफेद शेर धीरे धीरे चलता है, तो वो सिर्फ दिखने में अलग नहीं लगता, वो ये भी दिखाता है कि नेचर में वापसी की ताकत आज भी जिंदा है। बारबरी लायन।
बार्बरी लायन शायद सबसे रॉयल और याद किए जाने वाले शेरों में से एक था। ये शेर मोरक्को से लेकर मिस्र तक एटलस पहाड़ों के आसपास पाए जाते थे और नॉर्थ अफ्रीका के पुराने साम्राज्यों का गर्व माने जाते थे। रोम में इन्हें अखाड़ों में लड़वाया जाता था और राजा महाराजा इन्हें ताकत और शान के सिंबल के तौर पर रखते थे। फिर धीरे धीरे ये शेर गायब होते गए। बार्बरी लायन अपनी शानदार शक्ल सूरत के लिए जाना जाता था। इसका मेन बाकी शेरों से ज्यादा घना और लंबा होता था, जो सिर और कंधों से होते हुए उसके पेट तक जाता था, जैसे कोई शेर नहीं कोई योद्धा हो। इसलिए इन्हें वॉरियर लायंस कहा जाता था, जो दिखने में भी बड़े भारी और ताकतवर होते थे। लेकिन जिन इंसानों ने इन्हें पावर का सिंबल माना, वही इनकी विलुप्ति की सबसे बड़ी वजह बने। लगातार शिकार, जंगलों की कटाई और इंसानों की बस्ती फैलने से 1900 के बीच तक ये शेर जंगल से पूरी तरह से मिट गए। माना जाता है कि आखिरी जंगली बार्बरी लायन 1942 में मोरक्को में देखा गया था। कुछ रिसर्च में पता चला है कि मोरक्कन रॉयल जू और कुछ यूरोप के जू में ऐसे शेर मौजूद है जिनमें बार्बरी लायन की नस्ल का हिस्सा है। अब कोशिश चल रही है कि इन्हें केयरफुली ब्रीड किया जाए ताकि पुरानी लाइन को पूरी तरह से खोने से बचाया जा सके। केप लायन 1700s और 1800s में जब यूरोपीय खोजकर्ता साउथ अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने एक अलग ही टाइप के शेर का जिक्र किया, जो बाकी शेरों से ज्यादा बड़ा, ज्यादा डरावना और एकदम डार्क लुक वाला था। इसका नाम था केप लायन, जो कभी साउथ अफ्रीका के खुले मैदानों और समंदर के किनारों वाली झाड़ियों में घूमता था, ठीक वही जहां आज केप टाउन है। केप लायन का मेन इतना काला और लंबा होता था कि वो उसके पेट तक पहुंचता था। आधा शरीर ढका होता था बालों से, जिससे इसका लुक और भी रॉयल लगता था। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि ये शेर कंधे तक करीब 4 फीट ऊंचे होते थे और इनका वजन 250 किलो तक जाता था। मतलब ये सबसे बड़े शेरों में गिने जाते हैं। लेकिन इसकी यही खासियतें इसे खतरे में लाई। जब डच और ब्रिटिश लोग वहां बसने लगे तो उन्होंने केप लायन को खतरे के तौर पर देखा और कुछ ही दशकों में ज्यादातर शेर को मार दिए गए। आखिरी बार किसी जंगली केप लायन को 1858 में देखा गया था। उसके बाद से ये जंगल से गायब हो गए। आज बस कुछ म्यूजियम में इसके स्टफ्ड शरीर बचे हैं, जैसे पेरिस, वियना और एम्स्टर्डम में। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि साउथ अफ्रीका में पाले गए कुछ शेरों में इसका डीएनए हो सकता है, लेकिन कोई पक्की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। केप लायन एक ऐसा शेर था जिसे इंसानी बढ़त ने धीरे धीरे पूरी तरह से मिटा दिया और अब वो सिर्फ रिकॉर्ड और म्यूजियम तक ही सिमट गया है। ब्लैक लायन अब तक किसी पूरी तरह काले शेर को लेकर कोई भी ठोस साइंटिफिक सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद ब्लैक लायन की कहानियां, पेंटिंग्स और लोक कथाएं सदियों से चली आ रही है। अफ्रीकी जनजातियों में इस शेर को एक रहस्यमय और ताकतवर प्राणी माना जाता है, जो बस खास मौकों पर दिखाई देता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ऐसा शेर वाकई हुआ होता तो उसकी वजह मेलानिज्म होती, वही जेनेटिक कंडीशन जो ब्लैक पैंथर या काले तेंदुए में दिखती है। इसमें जानवर की बॉडी में मेलानिन ज्यादा बनता है, जिससे उसकी स्किन और फर काली हो जाती है। लेकिन अब तक जंगल में ऐसा कोई लायन नहीं मिला है। जो वायरल फोटोज इंटरनेट पर घूमती है वो सभी एडिट की हुई निकली। इसके बावजूद ब्लैक लायन आज भी लोगों की सोच में जिंदा है। ये बस एक रेयर एनिमल नहीं बल्कि इमेजिनेशन और सिंबोलिज्म का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।